सन्नाटा हवेली भाग 2, श्राप का रहस्य हॉरर स्टोरी। गांव वाले अब पूरी तरह दहशत में थे। जो भी कैमरे को छूता वह या तो गायब हो जाता या पागल होकर मर जाता। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। तभी शहर से एक पुराना तांत्रिक बाबा राघव आया। उसने हवेली के बाहर खड़े होकर कहा, ये सिर्फ भूतिया हवेली नहीं, ये एक अधूरा श्राप है। श्राप की कहानी। बाबा ने सबको बताया कि 100 साल पहले इस हवेली में एक नवविवाहिता औरत को उसके पति ने जलाकर मार दिया था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी, मेरी मौत को अगर किसी ने तमाशा बनाया तो उसका खून कभी सूखने नहीं दूंगी। रामकुमार की पहली फिल्म उसी सच्ची घटना पर आधारित थी, लेकिन उसने औरत की आत्मा की शांति नहीं करवाई, बल्कि उसकी दर्दनाक मौत को मनोरंजन बना दिया। यही कारण था कि उसकी आत्मा कैमरे में कैद होकर हर देखने वाले को अपने खेल में खींच लेती थी। तांत्रिक का प्रयोग। बाबा ने कहा, कैमरे को उसी जगह ले जाओ जहां औरत की चिता जलाई गई थी, वहीं इसका अंत होगा। गांव वाले डरते डरते कैमरा लेकर हवेली के आंगन में पहुंचे। रात का समय था। चारों तरफ अंधेरा और भयानक सन्नाटा। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, अचानक कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर रामकुमार और वो लाल चुनरी वाली औरत प्रकट हुए। औरत ने चीखकर कहा, कोई मेरी कहानी खत्म नहीं कर सकता। कैमरा हवा में उठा और तेज रोशनी फैल गई। गांव वाले भागने लगे, लेकिन बाबा ने जमीन पर यज्ञ अग्नि जलाई और कैमरे को उसमें फेंक दिया। चौंकाने वाला अंत। कैमरा आग में गिरते ही सबने सोचा कि श्राप खत्म हो गया, लेकिन तभी धुएं से रामकुमार की हंसी गूंजी। फिल्म खत्म नहीं हुई, बस इंटरवल है। और अगले ही पल कैमरे की राख जमीन से उठकर बाबा के माथे पर चिपक गई। बाबा जोर से चीखे और उनकी आंखें लाल हो गईं। अब कहा जाता है कि हवेली से ज्यादा खतरनाक वो तांत्रिक बाबा राघव है, जो गांव-गांव घूमकर कैमरे जैसी नजर से लोगों की आत्माएं कैद करता है। बाबा राघव अब पूरी तरह श्रापित हो चुका था। उसकी आंखों में लाल आग जलती थी और जहां जाता वहां मौत और सन्नाटा फैल जाता। इसी बीच शहर में एक नई फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। निर्देशक को वही हवेली वाली कहानी फिल्म में डालनी थी। अजीब बात यह थी कि सेट पर इस्तेमाल होने वाले सभी कैमरे अपने आप ऑन हो जाते और रात को रिकॉर्ड लाइट जलने लगती। सेट पर दहशत। पहले दिन ही एक कैमरामैन गायब हो गया। उसकी जगह सुबह कैमरे में बस यही रिकॉर्डिंग मिली। वह चीख रहा है और पीछे से रामकुमार और बाबा राघव उसे पकड़ रहे हैं। एक एक करके लाइटमैन, साउंड इंजीनियर और कलाकार गायब होने लगे। हर बार उनके गायब होने से पहले कैमरे में उनकी आखिरी चीख कैद हो जाती। अभिनेत्री का सामना। फिल्म की मुख्य अभिनेत्री अनाया बहुत बहादुर थी। उसने कैमरे में झांककर देखा और पाया कि कैमरे के अंदर एक अलग ही दुनिया है। वो हवेली का अंधेरा आंगन, लाल चुनरी वाली औरत और रामकुमार की खौफनाक हंसी। रामकुमार बोला, फिल्म पूरी होनी चाहिए। अब तुम नायिका हो और तुम्हारी मौत क्लाइमेक्स बनेगी। अंतिम संघर्ष। अनाया ने हिम्मत दिखाई। उसने सेट की एक पवित्र राखी निकालकर कैमरे पर बांध दी। जैसे ही धागा कैमरे को छुआ, अंदर से औरत की आत्मा चीखने लगी, मुझे मोक्ष दो, मुझे जला दो। अनाया ने तुरंत कैमरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाबा राघव प्रकट हो गया। उसने कहा, ये श्राप अब मुझ में है, कोई इसे खत्म नहीं कर सकता। अंत या शुरुआत? लड़ाई में पूरा सेट जलकर राख हो गया। सब लोग मरे हुए मिले, लेकिन अनाया कहीं नहीं थी। सिर्फ एक नया कैमरा वहां पड़ा था, जिसके स्क्रीन पर अनाया मुस्कुराते हुए बोली, फिल्म अब मेरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो।
मिलते हैं अगली बार एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। देखते रहिए रामकुमार, जहां डर का नया पता है।